जी नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान की सामान्य विषयों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उसके लिए अत्यंत उपयोगी है यह। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे है। देखिए, आपके सामने ये ग्लोब दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। ये सभी रेखाएं काल्पनिक है। वास्तव में ये रेखाएं कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं आपको। ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। यह देखिए, ये बीच में ये रेखा है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। यह जो है हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। यह दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव। और आप देखिए कि उत्तरी ध्रुव में हमारा भारत स्थित है। तो भारत किस में स्थित है? हमारा उत्तरी ध्रुव में स्थित है। जी, आगे चलते हैं हम लोग। भारत के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। वो कहाँ कहाँ से गुजरती है यह हम लोग चर्चा कर लें कि भारत में पश्चिम में गुजरात से होकर के मिजोरम तक यह गुजरती है। मिजोरम लास्ट में एकदम आप समझिए। इस दौरान वो किस किस राज्यों से गुजरती है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये याद करने का इसके लिए एक सामान्य सा ट्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प पश्चिम बंगाल, र राजस्थान, ग गुजरात, म मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, झार झारखंड। मित्र पर गमछा झार। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पूछता है कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यह गुजरात से शुरू होती है और मिजोरम जो हमारा अंतिम छोर है वहां तक जाती है। इस दौरान यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर के यह गुजरती है। जी, हम लोग आगे देखते हैं। महाद्वीप, यह महाद्वीप की चर्चा है। महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है। अगले अंटार्कटिका है। ये यूरोप है अगला। और अंत में ऑस्ट्रेलिया है। यानी महाद्वीप हमारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 7 महाद्वीप हमारे हैं। 7 महाद्वीपों के बारे में हम अगर सामान्य जानकारी रखेंगे तो, क्योंकि अब हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे ये 4 महाद्वीपों को दे दिया और कह दिया इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है या सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो हमको इसकी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए ये 4 महाद्वीप है, इन्हीं को उठा करके दिया और कहा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। हमने तो याद रखा कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। अब बताइए इसमें सबसे जब 4 प्रश्न आ जाएंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो गया? दक्षिणी अमेरिका हो गया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यही आप देखिए कि ये आपके प्रश्न यहां से उठ गया कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यह अंटार्कटिका तक 4 प्रश्न उठ गए। इसमें सबसे छोटा कौन, सबसे कौन बड़ा कौन? तो निश्चित रूप से हमको इस सब 7 महाद्वीपों के बारे में हमको जानकारी रखनी होगी।
तो हम प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कौन सा प्रश्न आएगा कोई नहीं जानता है। जी, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब हमारे महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप के बाद महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आर्कटिक है, पांचवें नंबर पर दक्षिणी महासागर है। इसमें भी हमको सबका क्रम याद करने की जरूरत होगी, हमको अपने मन मस्तिष्क में बैठाने की जरूरत होगी। क्योंकि आप देखिए, यहां से 4 उठा दिया तो क्या करेंगे आप, कौन सबसे बड़ा महाद्वीप महासागर हो जाएगा, तो अटलांटिक हो जाएगा। यहाँ अगर मान लीजिए इसको यहां से उठा करके पूछ दे रहा है कि सबसे छोटा महासागर कौन है इसमें, तो क्या हो गया, अब यह दक्षिणी महासागर की बजाय अब कौन यहाँ हो गया, 4 में यह हो गया आर्कटिक महासागर। इसलिए हमको इनके क्षेत्रफल को अपने मन मस्तिष्क में बैठाने की जरूरत है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अटलांटिक है, इसका 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक महासागर, इसका क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी महासागर यह 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी ये बड़े महासागर हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। इसलिए हमको इनकी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। इससे जुड़े प्रश्न आते हैं और हम लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मेरा एक चीज आपसे निवेदन यह जरूर होगा कि आप यूट्यूब के अलावा अपनी पाठ्य पुस्तकों पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा करिए और खाली समयों में यूट्यूब वगैरह को इस्तेमाल करिए। जी धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।